राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ आने वाली अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया को बोला जाता है ना क्षयति इति अक्षय, अर्थात जिस तिथि में किसी भी चीज का क्षय नहीं होता उसको अक्षय बोलते हैं। तो अक्षय तृतीया पर आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। मैं आज आपको वही बताने जा रही हूँ। देखिए, मैं कभी भी कोई ऐसी बातें नहीं बताती जिसमें बहुत सारा खर्चा हो। मैं सोचती हूँ कि आप लोग मेरा परिवार हो, ज्यादा से ज्यादा जिस चीज में आपको फायदा हो मैं वो बातें बताती हूँ। जैसे कि अगर आप मुझसे पूछोगे दीदी अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना ज्यादा जरूरी है या फिर जप करना ज्यादा जरूरी है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगी जप करना ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जप का क्या अर्थ है? जप का अर्थ है जकारो जन्म विच्छेदा पकारो पाप नाशिता, अर्थात जो जन्मों जन्मांतर के पापों का नाश कर दे वही जप कहलाता है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना इतना आवश्यक नहीं है जितना जप करना आवश्यक है, क्योंकि अक्षय तृतीया पर किया गया कोई भी कार्य कभी क्षय नहीं होता है। जप आपके मरने के तत्पश्चात भी काम आएगा, आपको मोक्ष लेके जाएगा। पर मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे कार्य जो आपको अक्षय तृतीया पर अवश्य करने, या तो फिर आप ये भी मान सकते हैं कि मैं अक्षय तृतीया पर आपको दिनचर्या कैसी होनी चाहिए आपकी वो बताने जा रही हूँ। नंबर 1, अक्षय तृतीया से एक दिन पहले, जैसे कि 3 तारीख को अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया से एक दिन पहले आपको किसी भी प्रकार की काम वासना नहीं करनी है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी व्रत में, किसी भी उपवास में, किसी भी फेस्टिवल में इस चीज का ध्यान रखना होता है कि एक दिन पहले किसी भी प्रकार की कोई काम वासना में लिप्त नहीं होना होता, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। अगले दिन 3 तारीख को अक्षय तृतीया पर ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश कीजिए और उठते के साथ ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों के दर्शन कीजिए। और दोनों हाथों के दर्शन कैसे करने हैं महाराज? सबसे पहले अपने हाथों की उंगलियों को देखिए, फिर अपने हाथों के मध्य में देखिए, फिर अपने हाथ के सबसे नीचे वाले हिस्से में देखिए। देखने के बाद आपको अपने पूरे चेहरे पे अपने हाथों को लगाना है, धरती माता को स्पर्श करते हुए खड़े होना है, उठना है। और उसके तत्पश्चात अपने घर का जो मुख्य द्वार है, अगर आप फ्लैट्स में रह रहे हो तो आपका मुख्य द्वार कौन सा होगा? जो आपके घर का मेन गेट है वो मुख्य द्वार होगा। घर में रह रहे हो तो आपका मुख्य द्वार कैसा होगा? जो आपके घर का मेन गेट है वो मुख्य द्वार होगा। ठीक है, अपने घर के मुख्य द्वार को खोलकर बाहर पानी डालिए। ठीक है, राइट में भी लेफ्ट में भी थोड़ा थोड़ा, अगर फ्लैट्स में रह रहे हो तो राइट और लेफ्ट में थोड़ा थोड़ा पानी डाल सकते हैं। अगर वैसे घर में रह रहे हो, यहाँ पे फ्लैट्स एरिया नहीं है, तो पूरे घर में बाहर की तरफ पानी अच्छे से डाल सकते हो। उसके तत्पश्चात क्या करना है? उसके तत्पश्चात आना है आपको, और आने के बाद सोच आदि से निर्मित होने के बाद आपको अपने पूरे घर में झाड़ू लगानी ही है। झाड़ू लगाने के बाद आपको स्नान करना है, और स्नान वाले पानी में आपको क्या क्या डालना है? स्नान वाले पानी में आपको गंगा जल अवश्य डालना है। आज मैं आपको नहीं बताऊंगी कि गंगा जल के सिवा आपको कुछ नहीं डालना, क्योंकि कहते हैं कि भागीरथी जी इस दिन गंगा माता को पृथ्वी लोक पर लेके आए थे, इसलिए गंगा जल आपको इस दिन अवश्य और अवश्य डालना है। गंगा जल डालने के बाद आपको स्नान करना है। गंगा जल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बताऊंगी। जैसे कि एकादशी के व्रत में मैं आपको बताती हूँ कि गंगा जल ना हो तो आप 7 नदियों में से किसी का भी जल डाल सकते हो। 7 नदियों का जल ना हो तो आप आंवले का जल डाल सकते हो। आंवला ना हो आपके पास तो आप हल्दी का जल डाल सकते हो। लेकिन अक्षय तृतीया पर आपको केवल गंगा जल से ही स्नान करना है, उसका अपना एक विशेष महत्व है। पूरे घर में आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। पूरे घर में आपको गंगा जल का नहाने के तत्पश्चात पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। मंदिर में भी गंगा जल का छिड़काव करना है। उसके बाद अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल, बाल गोपाल हैं तो उनके लिए तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि लड्डू गोपाल की समय पे सेवा कैसी करनी चाहिए। जैसे कि उनको चंदन का लेप लगाना है, उनको पंचामृत से स्नान कराना है। सबसे पहले उनको पंचामृत से स्नान कराना है, उनके लिए पंचामृत बनाइए। अक्षय तृतीया वाले दिन उनको पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के तत्पश्चात आपको उनको चंदन का संपूर्ण शरीर पर लेप लगाना है। केवल लंगोट पहने होंगे वो,
और पूरे शरीर पर उनके चंदन लगा के रख देना है। आपको रख देना मतलब चंदन लगाना है, चंदन लगा के विराजमान करना है। इस दिन आपको अखंड ज्योत जलानी है। अखंड ज्योत कभी भी पृथ्वी पर नहीं जलाई जाती है। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए अखंड ज्योत अक्षय तृतीया पर जलानी बहुत ज्यादा आवश्यक है। कहते हैं कि अखंड ज्योत जैसे ही हमारे घर के, हमारे कमरे के अंधकार को दूर करती है, वैसे ही अक्षय तृतीया पर जलाई गई अखंड ज्योत हमारी जिंदगी के अंधकार को दूर करती है। थोड़े से अक्षत लेने हैं, अर्थात चावल लेने हैं, अखंड ज्योत के नीचे रख देने हैं और फिर अखंड ज्योत लाल कलावे बनाकर अखंड ज्योत जला देनी है। आप घी की भी जला सकते हो, आप तेल की भी जला सकते हो, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। आप तिल के तेल की जलाइए या फिर घी की जलाइए, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है। इस दिन भगवान को आपको सत्तू का विशेष भोग लगाना है। सत्तू का भोग लगाने के 10-50 आपको भगवान को ककड़ी का, खीरे का, तरबूजे का, खरबूजे का, आम पन्ने का, आपको बेल के जूस का, दही का, इस चीजों का विशेष भोग लगाना है। भोग लगाने के तत्पश्चात आपको क्या करना है, आपको जो चन्यामृत से आपने भगवान को स्नान कराया है उस चन्यामृत को पान करना है। हो सके तो आप व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन जो चंदन आपने भगवान को लगाया है उनके श्री चरणों से थोड़ा सा चंदन लेकर अपने मस्तक पे अवश्य लगाना है। और चन्यामृत पीकर, अगर आपने व्रत रखा है तो चन्यामृत पीकर व्रत की शुरुआत कीजिए। अगर व्रत नहीं रखा तब भी आप सबसे पहले खाने में या फिर पीने में चन्यामृत पीजिए, उसके बाद कुछ खाना खाइए। हो सके तो इस दिन उपवास कीजिए। अगर उपवास नहीं कर रहे तो कम से कम मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का भोजन इस दिन निषेध होता है। इस दिन ना बनाए तो ही ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद बारी आती है दान की। ठीक है, अक्षय तृतीया पर दान करने का अपना एक विशेष महत्व होता है। जब आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं, मैंने कंप्लीटली पूरी विधि नहीं बताई है पूजा की, उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी। ये तो केवल मैं दिनचर्या बता रही हूँ। ठीक है, कंप्लीटली पूरी विधि की पूजा कैसे करें, तो इस दिन आपको लक्ष्मी नारायण जी की पूजा विशेष तौर पे करनी चाहिए। या तो फिर आप लड्डू गोपाल की कर रहे हो तो वो ही, उनमें तो संपूर्ण विश्व का वास है, उनमें तो लक्ष्मी गणेश हर कोई विराजमान है। अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो आप लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर सकते हैं। इस दिन आप हवन करवा सकते हैं। इस दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। इस दिन आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 का भी जाप कर सकते हैं। इस दिन आप कोई भी मंत्र, जिस भी मंत्र को चाहते हैं आपकी वो सिद्ध हो जाए, उस मंत्र को सिद्ध भी कर सकते हैं। इस दिन आप जितना ज्यादा मंत्रों का जाप करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए सर्वोत्तम होगा। तो इस दिन पूजा करने का विशेष महत्व है। पूजा अर्चना वंदना के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बाद में बन जाएगी। उसके तत्पश्चात आपको दान के लिए संकल्प लेना है। दान के लिए आपको मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है कि आपको क्या क्या चीजें दान करनी है। आपको ककड़ी लेनी है, तरबूज लेने हैं, खरबूजे लेने हैं और चावल जरूर दान करने हैं। इस दिन आपको सत्तू जरूर दान करना है। इस दिन आपको आटा दान करना, मतलब जो भी आपकी कैपेसिटी है वो चीजें दान करनी है। दान करने से पूर्व आपको ये चीज जरूर करनी है, जो भी चीज आप दान कर रहे हो उसको अपने हाथ से अपने बॉडी की वाइब्रेशंस जरूर दें। सबसे पहले संकल्प लें, जैसे कि हाथ में थोड़ा सा अक्षत रखना है, पानी रखना है और संकल्प लेना है कि मेरा नाम आशु है और मैं गाजियाबाद में रहती हूँ और मैं इनकी पुत्री हूँ या फिर मैं इनकी पत्नी हूँ। तो मैं आज संकल्प ले रही हूँ कि मैं आज अक्षय तृतीया वाले दिन ये सभी चीजें के दान का संकल्प ले रही हूँ। तो ये सब चीजें दान का आपको संकल्प लेना है। उसके तत्पश्चात आपको जो भी चीज आप दान कर रहे हो उसमें अपने हाथ की वाइब्रेशन जरूर देनी है और उसके बाद वो सब चीजें आपको दान करनी है। जरूरी नहीं है कि आप पंडित जी को दान करें, आप जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको दान कीजिए। जिनको जरूरत है उस दिन दान कीजिए। कहते हैं कि गंगा दशहरा वाले दिन अगर आप लोग सभी लोगों को शरबत का पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं तो बहुत ज्यादा पुण्य होता है। लेकिन अक्षय तृतीया पर भी ऐसा बोला जाता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं, जो भी आपके आसपास के एरिया में रहते हैं, उनको अगर आप शरबत पिलाते हो, बेल का जूस पिलाते हो, ठंडाई पिलाते हो, शिकंजी पिलाते हो, खरबूजे का जूस पिलाते हो, तरबूज का जूस पिलाते हो, तो बहुत ज़्यादा पुण्यदायी
और बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। दान करने के पश्चात आप ये भी कर सकते हो। घर पे आने के बाद भोजन इत्यादि आपको अवश्य करना है। लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। लड्डू गोपाल को भोग जब आप लगाओ तो उसमें दही का उपयोग अवश्य और अवश्य करना है। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के पश्चात भोजन इत्यादि खाने के बाद इस दिन सोना नहीं है दिन में, इस दिन फिर आपको जप जरूर करना है। ठीक है, जप करने के पश्चात जब आपका जप हो जाए तो हाँ ठीक है, चलो आज अक्षय तृतीया है तो बाजार से भी कुछ लेके जरूर और जरूर आए। ठीक है, हो सके तो सोना लेके आए क्योंकि माँ लक्ष्मी का उसमें वास होता है। ठीक है, अगर सोने की कैपेसिटी नहीं है तो आप चांदी लेके आए, लेकिन सोने से ज्यादा जरूरी है जप करना। ठीक है, आप चांदी लेके आए, चांदी नहीं लेके आ सकते तो आप दूध दही कुछ भी लेके आ सकते हैं, लेकिन उनकी हल्दी से पूजा अर्चना जरूर करनी है। क्योंकि मैं पहले ही एक डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ कि 15 में से कोई भी एक चीज आप अक्षय तृतीया घर पर जरूर लेके आए। अब वक्त हो जाता है शाम की पूजा अर्चना वंदना करने का। शाम को भी आपको विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना करनी है। आपको शाम को लड्डू गोपाल को जो आपने चंदन लगाया है उसको हटाना है। वो चंदन चाहे तो आप ऊपर से ऐसे ऐसे परत करके हटा सकते हैं। उसके बाद तौलिए से लड्डू गोपाल को पोंछ सकते हैं, या तो आप लड्डू गोपाल को स्नान इत्यादि भी करा सकते हैं। वो संपूर्णतः पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है कि आपके जैसे भाव आ रहे हैं आपको वैसा ही करना है। अगर आपको लग रहा है कि लाला बड़ा छोटा है, लाला को 2 बार नहलाऊंगी तो सर्दी लग जाएगी, तो आप उनके ऊपर से केवल घिली करके तौलिया करके हटा सकते हैं। अगर आपके भाव ऐसे आ रहे कि अरे बड़ी गर्मी है, शाम को भी नहलाना है, लेकिन चंदन जरूर हटाना है लड्डू गोपाल का, चंदन जरूर हटाइए। पूजा अर्चना संध्या वंदन अवश्य कीजिए। तुलसी माता की परिक्रमा इस दिन अवश्य करनी है। हो सके तो केले की परिक्रमा अवश्य कीजिए। केले की 7 और तुलसी माता की भी 7 परिक्रमा इस दिन आप कर सकते हैं। साथ ही के साथ आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दिए जरूर लगाने हैं। वैसे तो मैं हमेशा ही घर के मुख्य द्वार पर 2 दिए लगाती हूँ, लेकिन इस दिन घर के बाहर रंगोली बनाकर 2 दिए जलाने का अपना एक विशेष महत्व होगा। अक्षय तृतीया अपने आप में एक बहुत बड़ी और विशेष तिथि होती है। कहते हैं लक्ष्मी माता एक तो दिवाली की रात को पृथ्वी पर विचरण करती है, दिवाली की रात को पृथ्वी पर विचरण करती है। एक अक्षय तृतीया वाले रात को पृथ्वी माता, अक्षय तृतीया वाली रात को लक्ष्मी माता पृथ्वी पर विचरण करती है। जो भी उनका वेलकम अच्छे से करता है उनके वारे नियारे हो जाते हैं। तो आपको अपना घर दरवाजा बहुत अच्छी तरीके से सजाना है, उसको तोरण लगाना है। उससे पहले अक्षय तृतीया से एक दिन पहले आपको अपने घर के सारे जाले वाले साफ कर लेने हैं, वॉशरूम क्लीन कर लेने हैं, घर की डीप क्लीनिंग करनी जरूरी है। क्योंकि कोई गेस्ट आता है तो घर की डीप क्लीनिंग होती है कि नहीं होती, कि भैया आज हमारे फलाना गेस्ट आ रहे हैं तो घर की डीप क्लीनिंग जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का आगमन अक्षय तृतीया वाले दिन होता है, इसलिए घर की डीप क्लीनिंग बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। तो शाम को आपको घर के मुख्य द्वार पर 2 दिए अवश्य जलाने हैं, और हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ शाम को अवश्य कीजिए। अगर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नहीं कर सकते तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य कीजिए। अगर खुद भी नहीं कर सकते हो तो फिर आप YouTube पर चला सकते हो, वीडियो कॉल पे चला सकते हो, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो। कम से कम रात्रि के 1 पहर तक पूजा अर्चना वंदना अवश्य कीजिए। रात्रि का 1 पहर अर्थात 10, साढ़े 10, 11 बजे तक पूजा अर्चना वंदना अवश्य करनी है। अर्थात ये नहीं कि मतलब मंत्र का जाप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कीजिए। अगर आपने कोई मंत्र नहीं ले रखा है कि दीदी हमने तो कोई गुरु द्वारा कोई मंत्र नहीं लिया, तो आप जिस भी मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या फिर महामंत्र का जाप कर सकते हैं, महामृत्यु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम नमो शिवाय का जाप कर सकते हैं, लड़कियां नमः ओम शिवाय का भी जाप कर सकती है। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता हो, जिस भी देवी देवताओं के साथ आपका कनेक्शन अटैच्ड हो, उस देवी देवताओं का मंत्र सिद्ध कर सकते हो। बड़े सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे कि दीदी इस दिन हम तुलसी माला धारण कर सकते हैं? बिल्कुल धारण कर सकते हैं। इस दिन नए लड्डू गोपाल को लेके आ सकते हैं, डेफिनेटली लेके आ सकते हैं। नए लड्डू गोपाल को स्थापना कर सकते हैं। इस दिन जुगल सौड़ी सरकार को लेके आ सकते हैं, बिल्कुल लेके आ सकते हैं। इस दिन नया मोबाइल खरीद सकते हैं, जरूर खरीद सकते हैं। इस दिन नई कार खरीद सकते हैं, हाँ खरीद सकते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन जो मुझे याद आए
वो मैंने आपको बता दिए। और आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर दूसरी वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है कि मैंने आपकी एक सिंपल सी दिनचर्या बताई है कि आपको पूरे दिन अक्षय तृतीया वाले दिन क्या क्या करना है। इस दिन अगर आप सत्यनारायण की कथा करा रहे हो तो बल्ले बल्ले है, बहुत ही अच्छा है। इस दिन अगर आप हवन करा रहे हो तो बहुत अच्छा है। इस दिन अगर आप रुद्र अभिषेक करा रहे हो तब भी बहुत ज्यादा अच्छा है। इस दिन घर पे हवन का आयोजन अवश्य कराएं। हवन का आयोजन नहीं करा सकते तो इस दिन पंजीरी का भोग अवश्य लगाएं। सत्तू का भोग तो लगना ही लगना है, लेकिन पंजीरी का भोग भी अपना एक विशेष महत्व रखता है, ठीक है। तुलसी माता की परिक्रमा इस दिन अवश्य करें, केले की परिक्रमा अवश्य करें। वृंदावन जाने की सोच रहे हैं तो अच्छी बात है। वृंदावन में बांके बिहारी लाल के चरणों के दर्शन करने के तत्पश्चात 13 मंदिर और हैं जिसमें भगवान के चरणों के दर्शन और श्रृंगार दर्शन होते हैं अर्थात चंदन यात्रा के दर्शन होते हैं। ऐसे 13 मंदिर हैं। एक बांके बिहारी, राधा माधव, राधा दामोदर, राधा वल्लभ, ऐसे अनेकों 13 मंदिर और हैं जिनमें वृंदावन में 13 मंदिर में चंदन यात्रा के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन अगर वृंदावन जा रहे हैं तो फिर आपको रात को परिक्रमा जरूर और अवश्य करें। गोवर्धन की भी परिक्रमा कर सकते हो, वृंदावन की भी परिक्रमा कर सकते हो, वो संपूर्णतः आप पे निर्भर करता है जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।